Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE के इस चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो बच्चों, मेरा नाम तो आप लोग सब अब जानते ही हो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। क्या करी है मैंने? बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। ये सब चीजें ओके, सॉरी, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर आपको मौका मिलेगा टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपको क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड कराई जाएंगी हम लोगों की तरफ से, एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। फिर आपके एक मौका सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मैं अपने आप के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास 1 से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE, IAS1 CBSE बोर्ड। राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा, राजस्थान। Is it clear? Is it clear or not? Please explain. चलो, ये तो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, अब आप लोग सब जानते हो। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, अपन एक बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इस दरमियान हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस का लास्ट पार्ट आज अपन देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा? एग्जॉस्टिबिलिटी भी देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी देख लिया। अब हम लोग आज लास्ट पार्ट देखने वाले हैं कि कौन कितना डेवलप्ड है, हाउ डेवलप्ड द रिसोर्स आर, ठीक है। या सब एक होते हैं या कुछ कुछ उसमें अलग भी होते हैं, इसके बारे में आज अपन देखना है। इज इट क्लियर कि क्या क्या अपन देखना है? बताओ। ठीक है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो, तो पहले मैं आपके सामने एक कोड लिख दे रहा हूँ। कोड नेम इज AKCBSE। कोड नेम इज AKCBSE। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका बन जाता है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। भारत के सबसे लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ने का मौका मिलता है इफ यू यूज द कोड AKCBSE एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी। अब आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट यू विल गेट। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर्स। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन इंगेजिंग डिस्कशन। आप इंगेजिंग डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट। आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो एंड आंसर द पोज ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। सब तब जब आपका क्लास चल रहा होता है उस समय। इज इट ओके? अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। देखो, जैसी आपकी CBSE तैयारी करती है एग्जाम पेपर की, कैसे कैसे एग्जाम पेपर कंडक्ट कराने हैं, हम लोग भी सेम मैनर में ही आप लोगों के लिए तैयारी करते हैं और आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करवाते भी हैं, सो डैट कि जब आपका एग्जाम हो तो कोई दिक्कत ना हो, यू कैन इजीली क्रैक योर एग्जामिनेशन। Live test and quizzes for evaluation purpose here on Unacademy. We will provide you the live test and quizzes so that you can evaluate yourself. आप अपने आप को evaluate कर सकते हो by giving regular mock test and quizzes whatever you say. Unlimited access of the course मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में you can access all our live and recorded course. आप हमारे सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिंपल कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है उसमें। यू कैन एक्सेस वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और वो आप अपने डिवाइस के हिसाब से कर सकते हो। इसमें भी हमारा कोई बस या रोज नहीं चलता। मेरी रोज की रोज स्पेशल क्लासेस होती है फ्रॉम 4:30 PM
to 5:30 p.m. daily on Unacademy. You can use the code SPABHI और AKCBSE code to access all our Unacademy subscription. और इस क्लासेस में बहुत अच्छे सेशंस करवाता हूँ, ठीक है। 4:30 p.m. to 5:30 p.m. मेरी डेली की स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जिनकी क्लासेस होती है। फिर आपके पास एक मौका बन जाता है टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो। आपको देविंदर सर मिलेंगे, सिकंदर सर मिलेंगे, दीपक सर मिलेंगे। यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन लर्न फ्रॉम हुएवर यू वांट्स, ठीक है। आपको अंकित ढिंगारा सर है, डॉक्टर भावना अग्रवाल, बहुत सारे एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। यू कैन लर्न फ्रॉम देम। चेतन राज सर है, प्रशांत सर, उमा मैम, बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। फिर आपके पास एक मौका बन जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होने का, क्योंकि जब आप अनअकैडमी पे पढ़ाई करते हो तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारी की सारी सब्जेक्ट्स को हम लोग इक्वल कंसिडरेशन पे लेते हैं और उस हिसाब से ही पढ़ाते हैं। जस्ट गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर करो क्लास 10th और 9th सेगमेंट और पढ़ाई करो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गेट द लिंक और उसमें ज्वाइन करो, पढ़ाई करो बिना किसी हेजिटेशन के। हम लोग इसके थ्रू ही आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. आपको 10% का सुनिश्चित डिस्काउंट मिलेगा if you use the code AKCBSE, ठीक है। आपको 36 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के जाना है। यूज तो 28,800 रुपीज आपको बस देने पड़ेंगे इफ यू यूज द कोड AKCBSE। I recommend you to please go for 12 month, 24 month or the 36 month of subscription only. अब अपन आते हैं रियल टॉपिक पे कि क्या आखिर हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। देखो, पूरा चैप्टर को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बता दिया मैंने। क्या बता दिया? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बता दिया। फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बता दिया। आज थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ओरिजिन पे पढ़ लिया, एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ लिया। जिन सब चीजों को मैंने पढ़ाया वो सब चीज आपको बोल रहा हूं। ओनरशिप पढ़ लिया। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के, उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आज अपन किसको कवर अप करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन कितना डेवलप्ड है। ओके ओके, ठीक है। तो रिसोर्सेस देखते हैं। रिसोर्सेस, नेचुरल एंड द ह्यूमन। नेचुरल एंड द ह्यूमन क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन। रिन्यूएबल, उसको दो पार्ट में किया गया है, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। इन सब चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज अपन जो अपना पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन सब चीजों को अभी पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू कवर अप। ओके, इज इट क्लियर? और एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, तो प्लीज मुझे बताओ कि आपके पढ़ना क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट चार तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप पोटेंशियल। अब नाम से स्पेकुलेट करो, पोटेंसी मतलब क्षमता। इसमें क्षमता है, पोटेंसी है रिसोर्स बनने की। डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। स्टॉक मतलब जो स्टॉक जानते हो ना, क्या करते हैं हम लोग? स्टॉक करके रखते हैं, बाद में यूज करेंगे। रिजर्व ऑल्सो, मोटरसाइकिल में देखते हो कैसे रिजर्व लग जाता है, वही बात है। या रिजर्व में रखते हैं बहुत चीजों को, जैसे बहुत सारे प्लेयर को। कोई तुम लोग तो बच्चे रहोगे, एक दौर आया था ना क्रिकेट में, कि एक प्लेयर एक्स्ट्रा होते थे जिसको हम लोग सुपर सब बोलते थे।
ठीक है, सुपर सब बोलते थे। अब वो सुपर सब का काम क्या होता था, मुझे याद है उस समय सुरेश रैना की कैरियर स्टार्ट हो रही थी। और रैना, मैं आपको बता दे रहा हूँ रैना के बारे में कि सुपर सब में क्या हो रहा था। रैना हमेशा सुपर सब में रहता था, हमेशा सुपर सब में रहता था। और वो जब भी जरूरत होती थी फील्डिंग नहीं करता था, बॉलिंग नहीं करता था, बैटिंग करके इंडिया को मैच जिता लेता था। एक सीरीज मुझे याद है इंग्लैंड वाला, इसमें उसने 2-3 मैच सुपर सब प्लेयर के तौर पे रह के मैच जिताया। तो ऐसे आईसीसी ने को पता ही है कि बार बार नियम चेंज करते रहते हैं, तो आईसीसी ने अब सुपर सब को हटा दिया। तो आप बोल सकते हो रहना या तो स्टॉक रहा होगा या रिजर्व रहा होगा कि जब उसकी जरूरत होती है तो यूज करने वो चला जाता है। स्टेपनी टायर रिजर्व में आप उसको यूज कर सकते हो, रिजर्व, ठीक है, जब पंक्चर हुआ आपने उसको लगा दिया। तो ये रैना वाला एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा गौर करना, कभी यूट्यूब पे सर्च भी कर देना कि रैना सुपर सब प्लेयर बनता था और जीतता था। उसके साथ एक बॉलर, कभी प्रवीण कुमार खेल जाता था, कभी आर अश्विन, ऐसी तरह के बॉलर्स होते थे। और रैना हमेशा एक बैट्समैन के तौर पे सुपर सब में अवेलेबल रहता था। इज इट ओके? इज इट ओके? मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। अगर नहीं आया तो वो भी बताओ, आ गया तो वो भी बताओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, प्लीज एक्सप्लेन। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं, थोड़ा इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप, सोलर एंड द विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। अब आप कभी गुजरात जाओगे, राजस्थान जाओगे तो सोलर एंड विंड एनर्जी की इनॉर्मस कैपेसिटी है वहां पर, इनॉर्मस संभावना है, इनॉर्मस पोटेंसी है। लेकिन क्या हम लोग उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं? ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क्स है कि आर वी यूटिलाइजिंग इट फुल्ली? द सिंपल एंड द क्लियर आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जबकि ये सब रिन्यूएबल है, तो हम लोग इसको इसलिए पोटेंशियल रिसोर्स के लिए रखते हैं क्योंकि जब भी कभी फ्यूचर में, जब भी कभी भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम लोगों की डिपेंडेंसी किस पे घट जाएगी? डेवलप्ड रिसोर्सेज पे। और यू कैन से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बहुत सारी क्या होगी, उनसे घट जाएगी डिपेंडेंसी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए, अगर नहीं हुआ तो वो भी बताओ, ठीक है, हो गया तो वो भी बताओ। अब उसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं डेवलपमेंट रिसोर्स। एग्जांपल सॉइल हो गया, एविएशन हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसकी क्वांटिटी एंड द क्वालिटी आर ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग दैट। हम लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। उसके बाद अपन आप देख सकते हो एक स्टॉक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास इनॉर्मस कैपेसिटी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकती है, लेकिन वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट रिसोर्स। वी डोंट स्टिल हैव दैट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट रिसोर्स। तो हम लोग इसको भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स बोल सकते हैं, स्टॉक रिसोर्स। जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर देगा? खूब सारा एनर्जी, खूब सारी इलेक्ट्रिसिटी देगा, लेकिन उसकी जो इल्यूमिनेशन होगी, उसकी जो हीट निकलेगी, उसको कंजर्व करने के, उसको प्रिजर्व करने के, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एनर्जी जनरेशन प्रोसेस। इज इट ओके? अब देखो, इसी का स्टॉक का सबसेट होता है रिजर्व। लेकिन उसमें क्या एक खास बात है ना, उसमें एक बहुत खास बात है कि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग उसको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के यूज नहीं कर रहे। क्यों? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं यूज इसलिए कर रहे हैं, अभी भी कोल को यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर जनरेशन अपना या ग्राउंड वाटर लेवल नीचे नहीं चला जाए और फ्यूचर जनरेशन क्या करे, आराम से इसको यूज में ला सके। ठीक है, ओके, जो फ्यूचर जनरेशन है अपना, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए नोट्स के लिए मैं इसको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देख लीजिए, रिसोर्सेस
सिंपल सा बात ये भी बता रहा है, रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन एन एरिया, जो कि फाउंड है गुजरात में। ये जो आपका राजस्थान और गुजरात में, जब भी मैं एक बार जा रहा था राजस्थान से कोटा से जामनगर, तो मैं जैसे ही गुजरात में एंटर किया तो हर जगह मुझे विंड फार्म्स देखने लगे, तो अब वहां पे उसकी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये गुजरात में रीजन में फाउंड हो चुका है कि गुजरात में विंड एनर्जी की क्या है, बहुत संभावना है। कच्छ के में बहुत ज्यादा संभावना है इसके। गुजरात में सोलर एनर्जी की बहुत सारी संभावना है, ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, एरिया में वो फाउंड हो चुका है इन एन एरिया, बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज, लेकिन अभी भी पूरा यूटिलाइज नहीं हो चुका है। हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो उसकी फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल भी आप ही का बुक दे रहा है, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात के पास हैज इनफ पोटेंशियल, उनके पास बहुत सारी पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, ड्यू टू क्लाउडलेस स्काई एंड द मोर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि गुजरात में और राजस्थान में क्लाउडलेस स्काई रहती है, अच्छी खासी टेम्परेचर रहती है, तो सोलर एनर्जी क्या होगी, वहां पे ज्यादा काम करेगी, ज्यादा अच्छे से ट्रैप कर सकता है सोलर कुकर, ठीक है, सोलर प्लेट। उसके बाद आपके पास है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में एक्चुअल और द डेवलप्ड रिसोर्स। थोड़ा सा देख लो, डेवलप्ड रिसोर्स क्या है, विच हैव बीन ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, एंड विच आर प्रेजेंटली यूज, और जिसको हम लोग अभी यूज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाद में कभी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, कोल, कोल को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम लोग तो डिटरमाइन कर चुके हैं ना भाई कि कोल में, लेट्स से कोल कि धनबाद में कोल है, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज डिटरमाइंड है, एक्सट्रैक्शन भी स्टार्ट है, एंड वी आर यूजिंग इट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में यूज करने के लिए उसको रखे हुए हैं, है या नहीं, बताओ ना, क्लियर? द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर नोन टू अस। क्वांटिटी और क्वांटिटी क्या है इस रिसोर्सेज का हमें पता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम लोग डार्क में है सॉरी, और हम लोगों को वो चीज पता नहीं है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज। जब पोटेंशियल रिसोर्स में देखते हैं रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज विच कुड बी ऑफ यूज इन द फ्यूचर, जिसको क्या कर सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू इन टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से ट्रैप कर ले, या विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से चेंज कर ले, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए। अब वो सर्कमस्टांसेस यही हो सकती है कि कोल और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम खत्म हो जाए, तो हमारे पास डिपेंडेंसी सिर्फ इसी पे रह जाएगी ना, यही डिपेंडेंसी रहेगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी पे देखने लगे कि अरे भाई चल 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 जल्दी से क्या करना है, हमें वो रिसोर्स को देखना है। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? प्लीज एक्सप्लेन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी बताओ, अगर सब चीज सही है तो वो भी बताओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि वट एवर यू वॉन्ट टू नो। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप बताओ, अदरवाइज आप बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही, सर प्लीज फिर से आप उसको बताइए। आप बोल सकते हो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में एक और है आपका स्टॉक। स्टॉक, इसका सिंपल मतलब इतना आप मत चले जाओ इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल पे सिर्फ आओ, ठीक है। रेफर्स टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंसी, मतलब इसके पास पोटेंसी तो है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक में डिफरेंस बता सकते हो क्या? पोटेंशियल और स्टॉक में देखो, पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग सर्वे भी कर चुके हैं, हम लोग को रीजन भी पता है, लेकिन स्टॉक में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। रिसोर्स रिजर्व में भी हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन रिजर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली यूज नहीं कर रहे हैं, और पोटेंशियल को हम लोग लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण यूज नहीं कर रहे हैं। इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाए। चलो लास्ट में इसको समराइज कर दूंगा मैं, इसको समराइज करूंगा। अब इसको देख लो, वाटर एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बना हुआ है H2O से। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग जानते हो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब दोनों को अगर न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाए ना तो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता है। रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इफ वी हैड द रिक्वायर्ड टेक्निकल, अगर हमारे पास टेक्निकल आ जाए, ऐसी कोई नॉलेज आ जाए कि हाउ, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली, दैट्स वाई वी कंसीडर इट एज ए स्टॉप। देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, जिस चीज का नाम है कि पोटेंशियल और इसमें क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूं, पोटेंशियल में भी क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यहां भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी दोनों यहां भी अवेलेबल। अब एक की क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डेलिबरेटली यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब डेलिबरेटली इसको यूज नहीं कर रहे, जानबूझ के इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि अपना फ्यूचर जनरेशन यूज कर लेगा भाई, वो खुश रहेगा। लेकिन पोटेंशियल को हम लोग इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट नॉलेज, एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज तो है ही, वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस और ब्रेक थ्रू, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो एक तरफ डेलिबरेटली और एक तरफ ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बोल सकते हो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी होने के कारण और प्रॉपर प्लानिंग होने के कारण हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको सब तरह की, चारों तरफ की जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है वो चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक्स वंस अगेन, आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन फाइंड मी एट अनअकैडमी बाय यूजिंग द कोड https://unacademy.com/abhishek269k। रोज की रोज मेरी स्पेशल क्लासेस में आओ बाय अटेंडिंग द 4:30 PM to 5:30 PM। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं वहां पे। यू कैन यूज द कोड AKCBSE जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। Please subscribe our channel Let's Crack 9th and the 10th CBSE for better preparation। बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। थैंक्स वंस अगेन।